तरह से खेलते हैं शॉट, एक यहाँ पे मारा, एक शॉर्ट बॉल पे, एक उठा के कट करके पीछे छक्का मारा। छक्कों के साथ नागपुर का क्राउड को भी उन्होंने पंप अप कर दिया। कभी गिल के रन आ जाते हैं, कभी अक्षर पटेल अच्छा खेल लेता है, कभी श्रेयस अय्यर भी T20 के इनिंग खेल के चले। सर टांगों में देखे ना मरोड़ के इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं। ये है टीम इंडिया। कैरेक्टर्स आर नॉट मेड इन क्राइसिस, कैरेक्टर्स आर एग्जिबिटेड। टीम इंडिया हैज एग्जिबिटेड द टैलेंट। इसमें मैं बता के गया था कि ये नहीं जीत पाएंगे टीम इंडिया से, इनका अब्बा भी नहीं जीत पाएगा टीम इंडिया से। इंडिया का बाप है, बाप हमेशा अपने बेटे को मौका देता है, लेकिन अगर वो मौके को अवेल ना कर सके तो वो घंटे में बैठा देते हैं पकड़ के। भारत ने एक दफा फिर सबको याद करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों शोबों में। और इंग्लैंड वाले कहते हैं अपने आप को पायनियर ऑफ क्रिकेट, और यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि इंडिया ने उनको ऐसा रोला है, ऐसा रुलाया है। आज जोस बटलर जो है वो बैठ के रो रहे थे। इंग्लैंड वाले इतना बड़ा कैप्टन है, रो रहा था कोने में बैठ के। जो इंग्लैंड के बॉलर थे वो जगह देख रहे थे यार, कहाँ बॉल करवाएं। यॉर्कर आ रही वहां पे, छक्का हाईवे बॉल कराई, वो भी छक्का। कहाँ जॉस बटलर कहते हैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, और वहां पर भी हम लोगों को नजर आ रहा है कि भाई ऐसे 36 के आंकड़े चल रहे हैं, ऐसी जंगें चल रही है वहां पर, और मजा बहुत आ रहा है भाई। बता दिया था तुम्हें रात को कि ठोक देगा इंडिया, फेंक देगा। अबे भाई 12 ओवर के बाद यह बॉल खेलना आसान नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये क्या हो रहा है? ये भारत खेल रहा है, ये तो अभी व्हाइट वॉश हुआ है न्यूजीलैंड से, और बुरे तरीके से हुआ है। और ना तो कंडीशन कोई सिमिलर है, वहां टर्न हो रहा था, इधर बाउंस हो रहा है। डर डर के इंग्लैंड से सीरीज खेली हमने, ऐसी पीछे बनाई हुई, एक दिन में 500 मार के गए। हाँ, 218 उन्होंने अपने स्पिनर के साथ अटैक किया। घंटा बजा दिया आज इंडिया ने पकड़ के। उन्होंने इनको बता दिया कि आप हमारे एल पे चलो आगे। मार मार के आज धुएं निकाल दिए पूरी इंग्लैंड साइड के, और लाल सुर्ख नजर आए पूरी इंग्लैंड की साइड। कोई ऐसा बॉलर छोड़ा नहीं जिसको इसने मारा नहीं। के क्या चौके छक्के थे, लोग आसमानों में गेंदें ढूंढ रहे थे। मुझे तो ये नजारा ऐसे लग रहा था जैसे हमने विराट कोहली को T20 में देखा था। देखिए इंडिया पूरे बदले के मोड में है, इंडिया नहीं बख्श रहा किसी को। ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर। मजा ये आया कि दिल गुर्दा दिखाया उन्होंने आज। दिल गुर्दा ये दिखाया कि 3 स्टार प्लेयर नहीं मारे तो क्या फर्क पड़ता है, हम है ना। और क्या डिस्प्ले था, देखे रोहित शर्मा ने अपनी नर्व्स को काम रखा। रोहित शर्मा ने बिल्कुल भी कोई मसले मसाइल किए ही नहीं। रोहित शर्मा तगड़ा खड़ा रहा, और अक्षर पटेल माय बॉय, हमारा आदमी है वो। अक्षर पटेल के लिए गेम को पूरा ही पलट दिया। शुभमन गिल की इनिंग्स के बारे से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिकल बैटिंग है, लेकिन यहाँ पर गिल ने दिखा दिया है कि भाई मैं मैच को मतलब पासा पलट भी सकता हूं, और मेरे जब रन आएंगे तो आप लोग जीत भी सकते हो। और इंडिया ने फर्स्ट ओडीआई के अंदर नागपुर के अंदर इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है, और खतरनाक किस्म की बारी आई है, वो अक्षर पटेल की हो, या फिर वो श्रेयस अय्यर की हो, या फिर वो शुभमन गिल की हो। इंडियन टीम ने यहाँ पे बता दिया है कि भाई हम हर बंदा अपना एक सरप्राइज लेके बैठे हुए। कभी गिल के रन आ जाते हैं, कभी अक्षर पटेल अच्छा खेल लेता है, कभी श्रेयस अय्यर भी T20 के इनिंग खेल के चले जाते हैं। फ्रेंड्स, तो फाइनली भाई जैसा हमें पता था कि इंडिया जो है दोबारा से रेलने वाली है भाई इंग्लैंड को, तो पहला वनडे जो है यहाँ पे इंडिया ने बहुत शान से अदब से जीत लिया। और आपको याद होगा कि इंडिया ने भाई जो लास्ट जो 5वां T20 था उसमें जो स्कोर मारा था 247, आज ओडीआई में भाई इंग्लैंड 247 पे ऑल आउट हो गई। और यहाँ पे जो है भाई शुभमन गिल ने जो 87 रन, और हर्षित राणा ने दोबारा से आज 3 विकेट लिए, तो भाई ऑल आउट ही कर दिया, और फर्स्ट बहुत शान से जीत चुकी है टीम इंडिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शन मैं आपको चेक कराने वाला हूँ, जो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के यूट्यूबर, एक्स क्रिकेटर, हर कोई जो है अभी यहाँ पे, चाहे वो तनवीर अहमद हो, शोएब अख्तर हो, वसीम अकरम, कमरान अकमल, कोई भी, हर कोई तारीफ कर रहा है कि भाई ओडीआई मैच हो, T20 मैच हो, टेस्ट मैच हो, तो इंडिया से खेलना सीखो। सबसे पहले आप कुछ रिएक्शन चेक करो, और मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो के एंड में। बदला भी ले लिया इंडिया ने गौरव से, ठीक है, और जीत भी गया, नाम भी हो गया, और काम भी हो गया। इंडिया जिंदाबाद। ये होता है असली मैच। मजा आया भाई, वन साइडेड हमने करना ही करना था। देखिए जो इंग्लैंड की टीम है ना, ये जिस तरह से हिटिंग करते हैं ना, एक तो इस पिच के हिसाब से बेतुकी है, दूसरा है फ्लैट ट्रैक पे हिट ज्यादा ऐसे लगाते हैं, और जहां पे थोड़ी सी टेक्निकल आपको खुसूसी एक झलक दिखानी होती है ना, वहां पे ये बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट। लर्न करना चाहिए। मैं फिर आपको ये बात कह रहा हूँ, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। उनकी टीम प्रूफ करती हुई दिखाई दे रही है। देखे ना, वो अपने एक फास्ट बॉलर को आराम देते हैं, एक मैच में बुमराह को खिला रहे हैं, एक मैच में दूसरे को जाके खिला रहे हैं। हम अगर शहनशाह अफरीदी को एक मैच में आराम देते हैं तो शोर मच जाता है। वो कहां पर है? क्योंकि उनके पास बैकअप मौजूद है। श्रेयस अय्यर ने क्या कमाल की बैटिंग किया है, आधे साथ जब अटैक किया, बैटिंग थी भारत की, देखते ही जा रहे हैं वो एक के बढ़कर एक शॉट। अभी पिछले शॉट का मजा खत्म नहीं हुआ होता
तो अगला शॉट एक ऐसा प्रोड्यूस हो जाता है कि इंसान कहता है ओह नो, लाइक इज इट फॉर रियल कि ये क्रिकेट किस तरफ जा रही है। कमाल की विन हासिल की है इंडिया ने। यकीन करें मैच देखकर मजा आ गया। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है लिटरली यार, इतना भी कोई मतलब जुल्म करता है। मैं वो कह रहा हूँ कि भाई हमें जाने दो, हमें नहीं खेलना इंडिया के साथ, हम यहाँ पर तो हम तो खेलने आए थे, हम तो खुद मतलब हमारे साथ खिलवाड़ हो गया। फ्लाइंग स्टार्ट बाय इंग्लैंड, हर्षद राणा सामने आए। हर्षद राणा एक तो जाहिर सी बात है बहुत सारा सरप्राइज पैकेज था, मोहम्मद शमी की आज वापसी हो रही थी, एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग के अब वरुण चक्रवर्ती को आपने डाला है तो वरुण चक्रवर्ती को क्या पहली ओडीआई में आप मौका दे देंगे? उनको श्रेयस सर ने पकड़ लिया और उन्होंने बोला है कि भाई हम अय्यर हैं, भाई हम इस तरह से खेलते हैं, शॉट एक यहाँ पे मारा, एक शॉर्ट बॉल पे एक उठा के कट करके पीछे छक्का मारा, बैक टू बैक 2 छक्के आ गए और इसी छक्कों के साथ नागपुर का क्राउड को भी उन्होंने पंप अप कर दिया। ये देखो इंडिया नेगेटिव होता ही नहीं है कभी, वो उनका अपना मुकाबला अपने साथ है, उनका बड़ा सिंपल है। आज वहां जहां इंग्लैंड घबरा रहा था आदिल रशीद को, करवाते ये भी दूसरा ओवर आदिल रशीद से, तीसरा करवाते, चौथा करवाते। एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो माइंडसेट इंडिया लेके चल रहा है ना, और मेरे ख्याल में ये जो सबसे ज्यादा ये माइंडसेट जो कन्वर्ट हुआ है ये T20 क्रिकेट में कन्वर्ट हुआ है, और वो है डू और डाई, कर जाओ या मर जाओ। और ये जो माइंडसेट है ना ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव है, और यही माइंडसेट इंडियन टीम लेके चल रही है पिछले 1 साल से। ये जो यंगस्टर्स की टीम आई है और इसने जो सीनियर्स हैं उनको प्रेशर में डाल दिया कि भाई ये किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। और मुद्दे तो याद रहेगी ये बैटिंग, क्योंकि आप ये ऐसी इनिंग्स को बार बार देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ था। इसमें एलिगेंस थी, इसमें ब्रूट फोर्स थी, इसमें टेक्निक थी, इसमें गुस्सा था, इसमें अहलियत थी, और इसमें स्ट्रॉन्ग मैसेज डग आउट को दिया गया था कि आप जो हैं इसी अंदाज से खेलेंगे, मैं टेम्पलेट आपका सेट कर रहा हूं, और इसी वजह से फिर भारत ये मुकाबला भी आखिर में जीत गया। पर गेम का नक्शा पलटा अक्षर पटेल ने, और अक्षर पटेल ने यह साबित किया कि भाईजान क्रिकेट किस तरह से खेली जाती है। बता तो चुके तुझे कि भाई बर्बादी के परवाने पर दस्तखत कर दिए आज भारत ने। दफा फिर जो हमने T20 सीरीज में देखा था हाल इंग्लैंड का, और उसी तरह से है। वो क्या हाल है? वो ये है कि लास्ट ओवर्स में कोई स्टैब्लिश्ड बैट्समैन बचता ही नहीं। अभी 5-7 ओवर रहते हैं, 8 ओवर रहते हैं, तो उनके सारे के सारे जो मेन बैट्समैन हैं वो आउट होकर वापस चले जाते हैं। और यही कहानी हमने T20 में भी देखी थी। वहां पे भी आखिरी के 3-4 ओवर में उनके बॉलर्स ही कहीं ना कहीं थोड़े से रन्स करते थे अपनी टीम के लिए। बैट्समैन जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी इनिंग्स को इस तरह का प्लान करें कि थ्रू आउट द इनिंग्स वो खेलते रहें। T20 में भी हमें वो देखने को नहीं मिला, और अभी वनडेज में भी। और ये इंग्लैंड की टीम का एक सीरियस मसला है। हाँ ठीक है, ऊपर से आके शॉट्स खेलते हैं जिस तरह से, ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी शानदार थी, लेकिन 6 ओवर का, 8 ओवर का, 10 ओवर का तो ये मुकाबला है नहीं। ये मुकाबला है 50 ओवर्स का, तो उसमें तो फिर आपने 50 ओवर की इनिंग्स को अपना अच्छे तरीके से प्लान करना होता है, तो वो ये करने में नाकाम हो रहे हैं अब। क्योंकि अगर वो तीसरे ओडीआई की बात हो रही है कि जसप्रीत बुमराह ने तीसरे ओडीआई में आना था, वो तीसरे ओडीआई की रिप्लेसमेंट है, तो तब तक तो कहानी निकल जाएगी ना। 11 फरवरी को तो टीम आप लोगों ने फाइनल ट्वीट करनी है। अब वाशिंगटन सुंदर की जगह वरुण को लाना है, या वरुण को सिर्फ सप्लीमेंट्री रखा हुआ है। लेकिन हर्षद राणा का खेलना आज बहुत बड़ा एक इशारा है, क्योंकि हर्षद राणा को पीछे रखा ही इसलिए गया था कि अगर जसप्रीत बुमराह की यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं होती, और सुनने में आ जाए कि जसप्रीत बुमराह आजकल में उनके स्कैन्स भी होंगे और फिर एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो हर्षद राणा और यशस्वी जायसवाल को आज डेब्यू मिला, क्योंकि अपने करियर की दूसरा आज ऐसा ओडीआई है जिसमें विराट कोहली अवेलेबल नहीं थे। वैसे बड़ी हैरानी की बात है, ऐसा क्या हो गया? रोहित शर्मा ने बोला रात को नी में कुछ हो गया, मतलब रातों रात क्या हो गया? कोई साजिश तो नहीं लेके पहुंच गया विराट के पास नीज अपनी? फ्रेंड्स तो देखा होगा भाई आपने यहाँ पे, जो मैंने आपको कुछ रिएक्शन चेक कराए हैं, हर कोई टीम इंडिया की तारीफ कर रहा है। और टीम इंडिया भाई जो वो T20 में स्कोर देती है इंग्लैंड को 247 रन 20 ओवरों में, वो 50 ओवरों का टारगेट लेके चल रही है कि भाई टीम इंडिया को 247 रन का टारगेट दे रही है 50 ओवर में। तो भाई कैसे इंग्लैंड वाले जीत जाएंगे यहाँ पे। और बहुत अच्छी बैटिंग की यहाँ पे शुभमन गिल ने, जिन्होंने 87 रन की इनिंग खेली और 59 रन की इनिंग खेली। श्रेयस अय्यर और जो हर्षित राणा है, काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, वहाँ से भी उन्होंने 3 विकेट निकाले और इंग्लैंड को दोबारा से यहाँ पे रेल दिया भाई, पेल दिया। अब आपने देखा होगा यहाँ पे शोएब अख्तर, कमरान अकमल, जितने भी पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर हैं, चाहे उनके यूट्यूबर हैं, हर कोई भाई यही बोल रहा है कि अगर आप क्रिकेट खेलना सीखना चाहते हो तो टीम इंडिया से खेलना सीखना होगा। T20 को कैसे वो रीडिफाइन कर रहे हैं कि भाई T20 T10 के फॉर्मेट में खेलेंगे, और जो वनडे है उसे खेलेंगे T20 के फॉर्मेट में। तो दोबारा से पूरा डोमिनेट यहाँ पे किया टीम इंडिया ने, और एक तरफा इस फर्स्ट ओडीआई को जीत लिया है। तो आपकी क्या राय है जरा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिलहाल मैं आपको मिलूंगा एक न्यू वीडियो में, तब तक आप वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। तो मिलता हूँ एक न्यू वीडियो में।